हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम क्लास 8 से बहुत ही एक मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट व इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल। बच्चों, आपने क्लास 7th में वर्ग के बारे में पढ़ा है। हम उसी के बारे में जो आपने 7th क्लास में चर्चा की है, एक छोटे छोटे वर्ग है। हम एक वर्गाकार खेत देखते हैं जिसमें 9 छोटे छोटे वर्ग है। यानी हम ये कहें यदि प्रत्येक भुजा उस खेत की 3-3 मीटर है, तब यदि हम इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। आपने पहले पढ़ा है अच्छे से। और इस वर्गाकार खेत की जो आपके सामने है, इसकी भुजा आपको दिखाई दे रही है 3 मीटर और 3 मीटर, क्योंकि बराबर होती है वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 3 मीटर गुणा 3 मीटर, यानी यदि हमें भुजा गुणा भुजा करते हैं तो 9 वर्ग मीटर इस खेत का क्षेत्रफल होगा। और बच्चों, वर्ग संख्या जो आज हम चर्चा करेंगे, वर्ग संख्या क्या होती है? जब दो समान संख्याओं की आपस में गुणा की जाती है उसे हम एक वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे अब आपके सामने जो वर्ग संख्याएं है वो देखिए, 1 के वर्ग से लेकर, जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2, यानी 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4 है, 3 का वर्ग यानी 3 की पावर 2, 3 की शक्ति 2, इसको हम क्या कह सकते हैं? 3 गुणा 3 बराबर 9। ऐसे ही 4 का वर्ग यदि हम बात करते हैं, 4 गुणा 4 यानी कितना हुआ? 16। ऐसे करते करते हम यदि 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, जैसे 11 का वर्ग देखते हैं, 11 गुणा 11 121। 12 का वर्ग यदि बच्चों हम देखते हैं, 12 गुणा 12 144। ऐसे 13 गुणा 13 169 और ऐसे 20 तक। 20 का वर्ग बराबर होता है 20 गुणा 20 यानी 400। तो ये बच्चों वर्ग संख्याएं होती है जो समान संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं उसे हम कहते हैं वर्ग संख्या। अब बच्चों दूसरा आप देखिए कि 4, जैसे हमने इसमें 3 छोटे छोटे वर्गों का ऐसे करके 9 वर्गाकार थे छोटे छोटे वर्ग, उनका हमने क्षेत्रफल निकाला उस खेत का। ऐसे हम एक बार देखते हैं 4 हमारे पास 16 छोटे छोटे वर्गाकार खेत है, या एक पूरा यदि खेत की बात करते हैं, हमें जैसे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 वर्ग मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। अब हमने क्या ज्ञात करना है? इसमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। और अभी हमने चर्चा की थी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहां पर बच्चों हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग बराबर किसके है? 16। या यदि हमने भुजा निकालनी है तो भुजा का वर्ग लेफ्ट साइड में है इक्वेशन के समीकरण की, और राइट साइड में 16 है। समीकरण क्या होती है? बीच में समता चिन्ह होता है, बराबर होती है दोनों के दोनों। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर किसके हुआ? 16 के। ऐसी संख्या समान हो और उनकी गुणा करने से 16 है। वैसे यदि हम देखते हैं 16 8 गुणा 2 भी होता है, लेकिन 8 और 2 समान संख्याएं नहीं है। इस वजह से हम क्या चाहेंगे कि समान संख्याएं हो और उनका गुणनफल 16 है। तो सोचिए क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, यानी 4 गुणा 4 कह सकते हैं हम, कितना होता है? 16। तो इसलिए बच्चों जब हमने वर्ग की भुजा निकालनी हो और क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं? उसका क्षेत्रफल का वर्गमूल ले लेते हैं। जैसे वर्गमूल 16, ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो ये ऊपर किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। तो वर्गमूल 16 बराबर क्या हुआ? 4, यानी 4 की जब 4 से गुणा करेंगे वही 16 आता है। तो बच्चों और एक क्लियर करने के लिए आपके सामने एक तरफ वर्ग संख्याएं है, एक तरफ वर्गमूल है। वर्ग संख्याएं बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे करते करते 10 का वर्ग बराबर 100, ये वर्ग संख्या है। एक साइड में वर्गमूल है, जो वर्गमूल होता है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल हम कहेंगे 2, 9 का वर्गमूल
3, यानी हमें धनात्मक वर्गमूल की बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ऐसे ही 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ऐसे करते करते बच्चों 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जब हमने 100 का वर्गमूल निकालना है कि ऐसी समान संख्याएं जब दोनों का गुणनफल क्या आता है 100 आता है, तो वही मूल संख्या जो होती है उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो वर्ग संख्या बन जाती है। तो 100 का वर्गमूल बच्चों क्या हुआ 10। अब इस वीडियो के पार्ट 1 में बच्चों हमें वर्ग एवं पाइथागोरस त्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे वर्ग के बारे में। तो अब बच्चों हम वर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्याएं हैं जो आपको दिखाई दे रही है। जैसे 1 की वर्ग संख्या 1 है, 3 का वर्ग 9, ऐसे करते करते अगर हम देखते हैं 10 का वर्ग 100 और दूसरी पंक्ति में 11 का वर्ग से लेकर 20 का वर्ग तक दिया हुआ है। बच्चों इस सारणी पर ध्यान से देखिए, आप इसके इकाई के स्थान पर विचार कीजिए कि जो वर्ग संख्याएं हैं उनमें इकाई के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है। जब आप देखेंगे इकाई के स्थान पर आपको 0, 1, 4, 5, 6 व 9 अंक है। बिल्कुल सही, यानी सभी वर्ग संख्याओं में ध्यान से देखिए आप 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें हमेशा इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यदि इकाई का अंक ये है तो वह संख्या हमेशा ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, एक 25 से संख्या है, इकाई का अंक 5 है जो कि बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, संख्या 15 में इकाई का अंक 5 है लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये तो हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन एक बात हम बिल्कुल निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं, यदि इकाई के अंक के स्थान पर कहीं पर भी 2, 3, 7 या 8 आ गया अंक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये था बच्चों, हमें इकाई के स्थान पर देखकर बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे त्रिकोणीय संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित है। ये कुछ रोचक प्रतिरूप है। स्टार दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 1 स्टार है, 3 स्टार है, 6 स्टार है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 15। ये जो स्टार आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी की सारी त्रिकोणीय संख्याएं हैं। इनको यदि हम मिलाएं, जैसे 3 स्टार है, अगर हम इनको मिला के देखें ट्राइंगल दिखाई दे रही है। आप देखिए एक बार, जब 6 स्टार को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी एक त्रिभुज बन रही है और जब 10 स्टार को आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको एक त्रिभुज बनी हुई दिखाई दे रही है और जब 15 स्टार को आप देखते हैं यहां पर भी बच्चों एक त्रिभुज आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। ये त्रिभुजाकार है सारी की सारी संख्याएं, इसलिए हम इन्हें त्रिकोणीय संख्याएं कह सकते हैं। अब बच्चों त्रिकोणीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ते हैं तो वहां पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं एक वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 3 और 1 यानी पहली 2 त्रिकोणीय संख्याएं जोड़ी और 4 ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक वर्ग संख्या है। आगे हमने 6 और 3 को जोड़ दिया और वहां पर क्या बन गया बच्चों 9, ये भी एक वर्ग है। 3/3 का एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है। फिर बच्चों हम जोड़ते हैं, जैसे 6 और 10, यदि हमें 6 और 10 2 त्रिकोणीय संख्याएं हैं उसको हम जोड़ते हैं, कितने हो जाते हैं 16।
और ये एक वर्ग बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, एक वर्ग। और इसके प्रत्येक अगर हमें स्तंभ व पंक्ति में देखें 4-4 है। अब अगर हम 10 और 15 को यदि हम जोड़ते हैं त्रिकोणीय संख्याओं को तो 25, ये भी एक वर्ग बन जाता है। इस प्रकार से जब दो किन्हीं भी त्रिकोणीय संख्याओं को क्रमागत कहेंगे, हम लगातार क्रमागत संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक वर्ग प्राप्त होता है। जैसे आपके सामने क्लियर है, 3 + 1 4 यानी 2 का वर्ग, ऐसे ही 3 का वर्ग, 4 का और 5 का वर्ग। योग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहली विषम संख्या 1, 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करते हैं। 1 + 3 दोनों का यदि टोटल कहें हम 4 होता है और 4 होता है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग का अर्थ क्या हुआ, 2 × 2। अगर हमें क्रमागत 3 विषम संख्याओं की बात करते हैं, 1 + 3 + 5 यानी कितना हुआ, 9। और 9 होता है बच्चों 3 का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं 3 × 3। अब यदि हमें 4 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, इसका टोटल होता है बच्चों 16। और 16 होता है 4 का वर्ग, हम कह सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं की, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये होते हैं इन सभी का टोटल 25, या हम इसे कह सकते हैं 5 का वर्ग। अब बच्चों हमें थोड़ा सा विचार करते हैं संख्या 16 व 21 पर। जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं, चाहे वो 1 का वर्ग है, चाहे वो 2 का वर्ग है, चाहे वो 3 का वर्ग है, चाहे वो 4 का वर्ग है, चाहे वो 5 का वर्ग है, अभी आपके सामने है, जो सभी क्रमागत विषम संख्याओं का टोटल है। यदि हमने कोई भी संख्या ये चेक करनी है कि क्या ये एक वर्ग संख्या है, अगर हम उसमें से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते चलें या हम कहें माइनस करते चलें, और अगर लास्ट में 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, इसका अर्थ है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते घटाते जाएं और लास्ट में 0 नहीं आता, इसका अर्थ बच्चों वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्रमागत विषम संख्याओं का योग ही तो है। तो अब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं संख्या 16 व 21 पर। जैसे संख्या 16 में से पहले हम पहली विषम संख्या घटाते हैं, 16 - 1 कितना आ जाता है बच्चों, 15। अब 15 के बाद दूसरी विषम संख्या घटाते हैं, 3 कितना आया, 12। 12 में से फिर आगे वाली तीसरी विषम संख्या घटाते हैं, 5 कितना आया बच्चों, 7। और 7 में से फिर नेक्स्ट जो आगे वाली विषम संख्या 5 के बाद 7, 7 - 7 क्या है बच्चों, 0। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां से एक स्पष्ट अर्थ है इसका कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही अब हम 21 पर विचार करते हैं। 21 में भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते चलेंगे क्रम से। जैसे 21 - 1 कितना आया, 20। 20 - 3 दूसरी विषम संख्या घटाएंगे, 17। 17 - 5 कितना आया, 12। 12 - 7 कितना आएगा, 5। और 5 - 9, तो यहां पर बच्चों 5 प्लस का है, माइनस का 9 है। ज्यादा प्लस हुआ है, माइनस का ज्यादा हुआ, और उनका अंतर ले लेते हैं, चिन्ह माइनस का लगेगा। इसका अर्थ यहां पर 5 - 9 क्या हुआ, -4। और जब लास्ट में -4 आता है, यानी इसका अर्थ 0 नहीं आया, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों 21 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बच्चों हम करते हैं विचार बड़ी वर्ग संख्याओं पर। हमने छोटी वर्ग संख्याएं 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्याएं की है हमने, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का, 23 का, 25 का वर्ग तक 25 × 25 625। यानी ऐसे हम 25 के वर्ग तक तो बिल्कुल आराम से वर्ग संख्या निकाल सकते हैं।
लेकिन अब बच्चों हमें चर्चा करेंगे 25 के बाद यदि कोई भी बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। बच्चों हमें बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें अब देखते हैं। 1 से 25 तक हमने वर्ग किया है, बिल्कुल जैसे 18 का वर्ग निकाला, 18 गुणा 18 कर दिया। 20 का वर्ग निकाला, 20 गुणा 20 कर दिया। 22 का वर्ग निकाला, 22 गुणा 22। ऐसे बड़ी संख्याओं के वर्ग हमें किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर किसी का भी इकाई का अंक 5 है, कोई भी संख्या बच्चों इकाई का अंक क्या है 5, यदि इकाई का अंक कोई भी संख्या है, अगर इकाई का अंक 5 है तो हम बिल्कुल आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना है बच्चों। 35 का वर्ग में क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है इसमें 5, और इकाई से आगे जो डिजिट बचती है या हम कह सकते हैं दहाई का अंक 3, तो हम क्या करें 3 गुना जो बचा है इकाई के अंक को छोड़कर इसमें 1 ऐड कर देंगे। 3 और 1 बच्चों कितना होगा 4, यानी हम कह सकते हैं 3 गुणा 4 सैकड़े, ये कहेंगे। प्लस में इकाई का अंक 5 था, 5 का वर्ग करेंगे 25, यानी हम कह सकते हैं बच्चों 3 चौका 12, सैकड़े का अर्थ गुणा में 100, प्लस में 25, या हम कह सकते हैं 1200 प्लस 25, या 1225। ये है बच्चों 35 का वर्ग। कितना आंसर आएगा 1225। अब हमें कितनी ही बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं यदि इकाई का अंक 5 है। तो अब देखते हैं अन्य एग्जाम्पल, इसके अन्य उदाहरण जिसमें इकाई का अंक 5 है। बच्चों हमने अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो हम कैसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब आपके सामने है 25 का वर्ग ज्ञात करना हमें। जैसे इकाई का अंक इसमें क्या है 5 और दहाई का अंक क्या है इसमें 2, यानी इकाई के अंक को छोड़कर कौन सा अंक बचता है इसमें 2। तो क्या करेंगे बच्चों हम इसमें 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 और उसको सैकड़े से गुणा कर देंगे। प्लस में इकाई का अंक तो 5 है ही, 5 का स्केल 25, 2 गुणा 3 प्लस में 25, यानी 2 तिया 6, 600 प्लस 25 625, ये आ जाएगा। ऐसे ही 35 का वर्ग अभी हमने किया था। इकाई का अंक क्या है 5, दहाई का अंक 3, 3 से नेक्स्ट अंक क्या है 4, 3 गुणा 4 और गुणा में सैकड़ा, प्लस में 25, 3 चौका 12, यानी क्या करेंगे इसमें 12 गुणा 100, 1200 प्लस 25, 1225, यानी 1225। ऐसे ही बच्चों हमें 75 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं आपके सामने है। जैसे क्या है इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 7 है, यानी 7 गुणा 8, 7 से नेक्स्ट 8 आया, 7 56, 56 गुणा 100, 5600, 5600 प्लस में 25, 5625। ऐसे ही बच्चों मान लीजिए 105 का वर्ग ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक 5 आपके सामने है और इकाई के अंक को छोड़कर क्या बचता है 10, यानी 10 गुणा में 10 से नेक्स्ट 11, 10 गुणा 11 कितना हुआ 110 और गुणा में 100, 110 को जब 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 11,000 और प्लस में 25, 11,025। ये था बच्चों अगर संख्या में इकाई का अंक 5 है, कितनी ही बड़ी संख्या हो हम उसकी वर्ग संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों दूसरी टाइप 25 से 75 के बीच दूसरी टाइप पर हमें चर्चा करते हैं बच्चों।
दूसरी प्रकार 25 से 75 तक, 25 से लेकर 75। सेकंड टाइप 25 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए 54 का वर्ग, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, पहले 54 माइनस 25, यानी 54 में से 25 को घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों 29। यहां पर 29। सेकंड 54 माइनस 50 का वर्ग, या हम कह सकते हैं 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग बच्चों कितना आएगा 16। लास्ट में हमने 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट, और उसके बाद यदि यहां पर बच्चों तीसरी डिजिट आती भी है तो उसको हम हासिल के तौर पे लेंगे और यहां पर ऐड कर देंगे, यहां पर 2 ही रखनी है। उसके बाद यहां पर जितनी भी डिजिट आती है वो आगे लिख देंगे। तो इसलिए 54 का वर्ग बराबर आगे ये 29 16, ये था बच्चों 54 का वर्ग। बताइए समझ में आया नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमें 25 से 75 तक के जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम वर्ग ज्ञात कर सकते। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 62 का वर्ग यानी 62 का वर्ग। बिल्कुल वही तरीका, 62 में से बच्चों पहले 25 को घटाएंगे। जब 62 में से 25 को घटाते हैं, माइनस करते हैं, लेस करते हैं, कितना आता है 37। बिल्कुल सही 37 आएगा। सेकंड 62 में से 50 को घटाएंगे और उसका वर्ग ले लेंगे, यानी 12 का वर्ग। 12 का वर्ग का अर्थ हुआ बच्चों यहां पर 144 आपके सामने है। लेकिन यहां पर 2 डिजिट आती है, लास्ट 2 डिजिट यानी दहाई और इकाई, लेकिन यहां तो 3 डिजिट आ गई हमारे सामने, 144 सैकड़ा भी आया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे। 44 ले लिया हमने, क्या बच गया आगे 1 को हमें हासिल में ले लेंगे और 1 को जब आगे 37 में जोड़ेंगे, 37 प्लस 1 कितना हुआ 38, और लास्ट 2 डिजिट तो हमारे पास है ही, कितनी है 44। इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ, 62 का वर्ग बराबर किसके हुआ 3844। इस प्रकार 25 से लेकर 75 तक हम सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट 75 से 125 के बीच में कैसे वर्ग निकालेंगे। हमें देखते हैं 75 से 125, 75 से लेकर 125 यानी थर्ड टाइप, तीसरी प्रकार कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने 94 94 का वर्ग ज्ञात करेंगे। बिल्कुल जैसे 25 से 75 तक किया था, थोड़ा सा तरीका इसमें दूसरी प्रकार का है। 94 माइनस 100 कर देंगे, और यहां पर बच्चों देखिए माइनस के 100 है, प्लस के 94 है, तो इसका अर्थ है माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 6 बचेंगे। 94 में से यदि यहां प्लस के आते तो ये जोड़ देते, इसमें यहां माइनस है इसलिए इसको घटा देंगे। 94 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 88। ऐसे ही लास्ट 2 डिजिट यहां पर बच्चों 94 माइनस 100 का वर्ग, ये 94 माइनस से 100 का वर्ग, या हम कह सकते हैं -6 का वर्ग। और -6 का वर्ग बच्चों -6 गुना -6 प्लस के 36, या हम कह सकते हैं इसलिए का निशान है 94 का वर्ग बराबर ये 8836। ये था एक एग्जाम्पल 75 से 125। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने अभी किया था
94 का वर्ग। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल आपके सामने देखिए 109 का वर्ग। 109 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? 109 के वर्ग में बच्चों क्या है, बिल्कुल वही तरीका। 109 माइनस से क्या करेंगे, 100 प्लस के 9 आया, क्योंकि 109 100 से ज्यादा है, प्लस के 9 है तो 109 में 9 जोड़ेंगे, और जब 109 में 9 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा बच्चों, 118। ये पहले वाली डिजिट है, 2 3 4 जो भी है, लास्ट 2 डिजिट लेनी है बस हमने। पहले जितनी आती है हम रख सकते हैं, और उसके बाद आती है सेकंड यानी लास्ट 2 डिजिट के लिए। 109 माइनस 100 यानी हम कह सकते हैं माइनस, जब करेंगे 100 उसमें से 109 में से 9 का वर्ग आएगा, और 9 का वर्ग बच्चों आता है 81, यानी लास्ट 2 डिजिट तो हमारे पास 81 है, और आगे वाली जितनी भी डिजिट है 118 आपके सामने है, देख लीजिए। तो इसमें क्या है, 118 आगे वाली डिजिट है, 81 पीछे वाली, या हम कह सकते हैं 11881। ये था बच्चों 109 का। बच्चों हमें देखते हैं पाइथागोरस से त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, जैसे बच्चों आपने 3 4 5, अगर 3 संख्याओं पर हम विचार करते हैं, 3 का स्क्वायर ले लिया 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर बच्चों 25। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों यहां पर 3 4 व 5 पाइथागोरस त्रिक है। यानी हम ये कह सकते हैं 2 संख्याओं का वर्ग, देखिए बच्चों 3 का वर्ग और 4 का वर्ग किसके वर्ग के बराबर है, 5 के। यानी हम ये कह सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। जब 2 संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, हम ये कहेंगे पाइथागोरस से त्रिक है। अब बच्चों एक हम एग्जाम्पल करते हैं इसका। हमने एक पाइथागोरस से त्रिक ज्ञात करनी है जिसमें इसका एक सदस्य है, पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। यदि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य क्या है, 6, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? साधारण रूप में हम पाइथागोरस त्रिक कैसे लिखते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है। अब जो 6 है ये 2m के बराबर है, या m बराबर 6/2, 3, m का मान कितना आया 3, या हम कह सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1, या 3 का वर्ग माइनस 1, 9 माइनस 1 8। ऐसे ही बच्चों m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 10। इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ, यहां पर 6 8 व 10 ये पाइथागोरस त्रिक है। या हम ये कह सकते हैं 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर किसके हुआ, 10 के वर्ग। या हम कह सकते हैं 36 प्लस 64 बराबर 100। इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ, यहां पर ये एक पाइथागोरस से त्रिक है, यानी 6 8 और जो 10 ये है, ये एक पाइथागोरस से त्रिक है। अब इसका नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल बच्चों देखते हैं। बच्चों आपने अभी पाइथागोरस से त्रिक के बारे में बड़े अच्छे से समझा। अब आपके सामने है एक अन्य एग्जांपल जिस पर हम चर्चा करते हैं। अगर एक सदस्य 14 है, उसकी पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने अभी विस्तार से आपको बताया था, पाइथागोरस त्रिक को हम 2m यानी 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जब उसका एक सदस्य 14 है, इसका अर्थ ये 2m के रूप में है। या हम बच्चों कह सकते हैं, आपके सामने है, दिखाई दे रहा है आपको, 2m बराबर किसके है, 14।
यहां से देख लीजिए आप, m बराबर किसके हैं, 14/2 7, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और अब हम ज्ञात करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, यानी 7 का वर्ग माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों, 48। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, बिल्कुल आपके सामने क्लियर, m स्क्वायर प्लस 1, यानी हम कह सकते हैं 7 का वर्ग 49 प्लस 1 कितना है बच्चों, 50। इसलिए जो पाइथागोरस त्रिक हुआ वो क्या हुए, 14, 48, 50। या हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में 14 का वर्ग प्लस 48 का वर्ग बराबर किसके होगा बच्चों, 50 के वर्ग के। ये था आपका पाइथागोरस त्रिक। वर्ग के बारे में व पाइथागोरस त्रिक के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है, आप उन प्रश्नों को बड़ा ही आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे आप स्वयं करें प्रश्न 1, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल विस्तार से चर्चा की थी और इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके सामने 0, 5, 4, 2। आपने स्वयं करना है कि इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता। और प्रश्न 2, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने वर्ग ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट है 32, 32 का वर्ग। 32 का वर्ग का अर्थ बच्चों 32 गुणा 32 होता है। सीधी गुणा करेंगे हमें इसका वर्ग निकाल सकते हैं। या मैंने आपके साथ चर्चा की थी विस्तार से 25 से 75 के बीच में हमें कैसे वर्ग निकालते हैं, वो तरीका भी आप लगाकर देखिए कि किस प्रकार से हमें 32 का वर्ग निकालेंगे। 49 का वर्ग सेकंड। इसी प्रकार थर्ड आता है 85 का वर्ग और फोर्थ आता है 76 का वर्ग। प्रश्न नंबर 3, पाइथागोरस से त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, यानी एक सदस्य दिया हुआ है। जैसे 16, अगर एक सदस्य 16 है तो हम पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाल सकते हैं। एक सदस्य यदि 4 है तो हम पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाल सकते हैं। और एक सदस्य यदि 18 है तो हम पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाल सकते हैं। ये आपने स्वयं करके देखना है